हेलो एवरीवन, आई एम सरांश दत्ता फ्रॉम दी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो एक्चुअल में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा होता क्या है? हम लोग ने लास्ट टर्न पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। आज उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांसैक्शंस। दैट मींस जितने भी कैश और बैंक के ट्रांसैक्शंस होंगे वो सारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम लोग छोटा सा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं तो कैसे बनेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड हमारा रिसीट साइड होता है और राइट हैंड साइड हमारा पेमेंट साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होगा? रिसीट साइड, और राइट हैंड साइड हमारा क्या होगा? पेमेंट साइड। इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्टिंग हम लोगों को क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इस साल पैसा बचा 50,000 तो वो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, और नेक्स्ट ईयर वही 50,000 आपका क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस में हम लोग क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो हम लोग ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये हमारा शो करता है रिसीट। रिसीट मतलब जितना पैसा आ रहा है हमारे पास। सो दैट मीन्स इट डिनोट्स व्हाट? पॉजिटिव। और पेमेंट व्हाट डज पेमेंट मीन्स? कैश आउटफ्लो। और कैश फ्लो आउट होगा, आउटफ्लो होगा कैश का, तो हमारा पेमेंट होगा, दैट इज नेगेटिव। तो अगर हम लोग बोले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर का पॉजिटिव बैलेंस इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा पॉजिटिव बैलेंस। तो कैश इन हैंड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या कैश एट बैंक हमारा कभी नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है। सो कभी कभी ब्रॉट डाउन इधर भी हो सकता है, मगर किस चीज का? ओनली कैश एट बैंक का, क्योंकि कैश इन हैंड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, कैश एट बैंक तब भी नेगेटिव हो सकता है। कब नेगेटिव हो सकता है ये भी जान लो। नेगेटिव होगा इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जितना आपके पास अवेलेबल बैलेंस है उससे ज्यादा आप विड्रॉ करते हो, तो हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या सब लोग कर सकते हैं? नहीं, सब लोग नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब आप एक्सेस अमाउंट बैंक से निकाल लेते हो। बेसिकली ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो बैंक आपको देता है। तो अगर लोन है तो आपको इन फ्यूचर रिपे भी करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई इट शोज ऑन द नेगेटिव साइड। आई होप इट इज क्लियर। सो ओपनिंग बैलेंस हमारा ऐसे रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्या है? इट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट एज द वर्ड सेज रिलेटेड टू पर्सन्स। कोई पर्सन का नाम आ जाता है या कोई इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाता है तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में हम लोग सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम और गेन को रिकॉर्ड करते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट हमारा अकाउंट होता है जिसमें हम सारे
एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब सीधी सी बात है, जो कैश होता है वो हमारा एक क्या होता है? एसेट होता है। तो कैश आ रहा है या जा रहा है, उसी को तो हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? राइट। सो ये एक रियल अकाउंट होता है, इसलिए हम लोग रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट comes in, debit what comes in, credit what goes out। अगर सिंपल भाषा में बोले, डेबिट साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये है हमारा डेबिट साइड। डेबिट को हम लोग डीआर से डिनोट करते हैं, और क्रेडिट हमारा राइट हैंड साइड होता है, क्रेडिट हम लोग सीआर से डिनोट करते हैं। अब देखो बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां एसेट को, कौन से एसेट की बात कर रहे हैं? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के बारे में। अब कैश इन हैंड हम लोग डेबिट करेंगे जब कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश जब जाएगा, गोज आउट, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो पैसा कब जाता है? जब पेमेंट करते हैं। और पैसा कब आता है? जब हम लोग रिसीट करते हैं, रिसीव करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है, ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, दैट इज बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। हर तरीके के रिसीट और पेमेंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, irrespective of which year। That means बेटा, जरूरी नहीं है कि जो पैसा आप रिसीव कर रहे हो वो करंट ईयर ही का हो, या आप जो पैसा पे कर रहे हो वो करंट ईयर का हो सकता है नेक्स्ट ईयर का पैसा आप अभी पे कर रहे हो सकता है लास्ट ईयर का पैसा आप अभी रिसीव कर रहे हो। आर यू गेटिंग इट और नॉट? राइट। तो जो भी पैसा आप रिसीव या पे कर रहे हो वो सारा हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कोई ईयर का भी आप पे या रिसीव कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि करंट ईयर ही का होना चाहिए, हो सकता है आप पिछले साल का पैसा अभी रिसीव कर रहे हो, या नेक्स्ट ईयर का पैसा आप अभी पे कर रहे हो, इसी साल पे कर रहे हो, तब भी आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। और किस टाइप के? कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। अब ये अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था ये कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है जो रेगुलरली डन हो। दैट मीन्स कोई एक्सपेंस आप, कोई पेमेंट आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो वो आपका क्या होता है? रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर क्या होता है? जो आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे होते हो, ये इर्रेगुलर होता है। दैट मीन्स आपने एक बार कर दिया तो 5 या 10 साल की फुर्सत हो गई, मतलब 10 साल तक आपको पेमेंट ही नहीं करना है। जैसे कोई एग्जांपल सर? हाँ, आपने एक मशीन खरीदा, आपने लैंड खरीदा, क्या आप हर महीने खरीदते हो या हर साल खरीदते हो मशीन? नहीं। तो ऐसी चीजें, ऐसे खर्च कैपिटल नेचर के होते हैं। और अगर आप कोई सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, वो आप हर मंथ करते हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है? रेवेन्यू नेचर हो जाता है। अब चाहे रेगुलर खर्चा हो या इर्रेगुलर खर्चा हो, या रेगुलर इनकम हो या इर्रेगुलर इनकम, अगर इर्रेगुलर मनी रिसीव्ड हो, वो सारे हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो सर इसका अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू आइटम जाते हैं,
किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू आइटम जाते हैं। और कैपिटल आइटम्स किस में जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। क्या कोई भी आइटम रेवेन्यू का बैलेंस शीट में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्या कैपिटल का रेवेन्यू में नहीं आएगा? नहीं आएगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? राइट। मगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों जाएंगे, चाहे रेगुलर बेसिस, चाहे आप बेटा रिसीट की बात करें तो आप लोन भी लेते हो, राइट? क्या आप लोन रेगुलर बेसिस पे लेते हो? नहीं। तो वो लोन कैसा नेचर का हो जाएगा? कैपिटल नेचर का हो जाएगा। अब एक बात आई, सर क्लब्स ये सब में तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन भी चलता है। अब सब्सक्रिप्शन हम लोग रेवेन्यू नेचर का लेंगे कि कैपिटल नेचर का लेंगे? क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो मंथली बेसिस पे भी होता है, ईयरली बेसिस पे भी होता है, लाइफ टाइम के लिए भी होता है। अगर लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन है तो कैपिटल नेचर है। अगर बेटा रेगुलर बेसिस पे है, ईयरली बेसिस पे है तो रेवेन्यू नेचर का आ जाएगा। मगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे रेवेन्यू नेचर हो चाहे कैपिटल नेचर हो, सब किस में रिकॉर्ड होगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। जो अलग अलग चीजें रिकॉर्ड करेंगे वो हम लोग किस में करते हैं? या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में। आई होप इट इज क्लियर। अब अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर। अकाउंट क्लोज होगा, दैट मीन्स नाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर what? Your receipts and your payments. Your receipts and your payments. I'm rubbing it. अब देखो बेटा, रिसीट्स और पेमेंट में अगर आप कंपेयर करोगे या तो रिसीट ज्यादा होगा या फिर पेमेंट ज्यादा होगी। अब कैश इन हैंड की बात करें, जो पैसा आपके पास है, आपके पॉकेट में रखा है, क्या आप उससे ज्यादा स्पेंड कर सकते हो कभी? नहीं, उससे ज्यादा तो स्पेंड नहीं कर सकते हो। नील हो सकता है मगर नेगेटिव में नहीं जा सकता है। क्या? कैश इन हैंड। तो बेटा जब भी आप रिकॉर्ड करोगे तो आखिरी में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पे कैश इन हैंड लिख देंगे कि जो भी बैलेंस आया बचा आफ्टर मेकिंग अ पेमेंट, तो यहां पे आ जाएगा कैश इन हैंड। क्या कैश एट बैंक भी लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, कैश एट बैंक भी लिखेंगे। अगर बैंक हमारा पॉजिटिव शो करा तो, अगर बैंक पॉजिटिव शो कर रहा है तो इधर आएगा। मगर बैंक है, बैंक में ओवरड्राफ्ट की वजह से हमारा पेमेंट एक्सीड भी कर सकता है हमारे रिसीट से, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा कैरिड डाउन किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। दैट मीन्स इट शोज व्हाट? कि जो हमारे बैंक में पैसा है वो नेगेटिव है, और अगर इस साइड शो करा तो हमारे पास पॉजिटिव अमाउंट ऑफ मनी हैगा। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक ड्रॉबैक होता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट शो नहीं करता है। सरप्लस और डेफिसिट के लिए हमको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ना तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ये बस क्या बताता है? एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास पैसा कितना बचा है, इतना ही चीज बताएगा। ना तो फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, ना तो सरप्लस और डेफिसिट बताएगा। बस क्या बताएगा? कैश बैलेंस एट द एंड। आई होप इट इज क्लियर। तो ये था हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।